सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों इस सवाल के हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। और बच्चों इस प्रश्नावली के शुरू के 3 सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो माइनस की घातें हैं इनको हमें प्लस का बनाना है, ठीक है। और माइनस की घात को हम प्लस का बनाते कैसे हैं बच्चों, तो इसके लिए हमें संख्या को बस पलटना होता है। पलटने का मतलब है कि बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाना और ऊपर वाली संख्या को बटे में ले आना। इससे माइनस की घात हो जाती है प्लस की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को पलट देंगे, यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे और 8 को ले आएंगे नीचे। इससे इनकी माइनस वाली जो घात है वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 2 को ऊपर ले जाना है, जैसे ही हम 2 ऊपर ले जाएंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की, ठीक है। और 8 को ले आएंगे बटे में, जैसे ही 8 को बटे में लाएंगे माइनस की घात यहाँ हो जाएगी प्लस की, ठीक है। यहाँ घात हो जाएगी +1। और बच्चों हमें पता है जब किसी भी संख्या की घात +1 होती है तो इसको लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम घात नहीं लगाएंगे, क्लियर है, ठीक है। फिर ऊपर बचेगा गुणा में 5 की घात 3, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। क्लियर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 2 को ऊपर ले गए, माइनस की घात प्लस की हो गई, 8 को नीचे ले आए, माइनस की घात प्लस की हो गई, और गुणा में 5 की घात 3 को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया ऊपर, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, ऊपर है 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3, तो इसको हम लिखेंगे ज्यों का त्यों, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। और बटे में है बच्चों 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हम 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ऊपर है 2 की घात 4 और बटे में यानी भाग में है 2 की घात 3, तो यहाँ आधार 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है, यानी आधार है समान। अब हमें पता है कि जब आधार समान होते हैं तो भाग में हम घात को घटा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली घात में से इस वाली घात को घटा लेंगे, ठीक है। 2 की घात 4 माइनस कर देंगे इसमें से 3, ठीक है। फिर बचेगा गुणा में 5 की घात 3, 2 की घात 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, गुणा 5 की घात 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों 2 की घात 1 का मतलब क्या, 2 ही है। फिर गुणा में है 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब 5 की हमें 3 बार गुणा करनी है, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इन सब की हम गुणा कर लेते हैं, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250। तो ये हो गया मान, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट में हमें दिया है 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1, और ये दोनों है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर है गुणा 6 की घात -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर घात माइनस की है, यहाँ पर भी घात माइनस की है, और यहाँ पर भी घात है माइनस की। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, इन माइनस वाली घातों को प्लस का बनाना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 5 की घात -1, हमें इस माइनस वाली घात को प्लस का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे। पलटने का मतलब है कि बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली संख्या को बटे में ले आएंगे, इससे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ 5 के बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो जहाँ बटे में कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो 5 के बटे में है 1, तो हमें क्या करना है, 1 को ऊपर लाना है और 5 को ले आना है इसके बटे में। जैसे हम 5 को बटे में लाएंगे माइनस की घात यहाँ हो जाएगी प्लस की, यानी यहाँ घात हो जाएगी +1, ठीक है। और बच्चों हमें पता है कि जब घात +1 होती है तो इसको लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ घात नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 5 की घात -1 का मतलब हो जाता है 1/5, ठीक है। फिर है गुणा 2 की घात -1, यहाँ पर भी घात है माइनस की, तो हमें इसको भी प्लस का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे, ठीक है। 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो 2 के बटे में है 1, तो हमें 1 को ऊपर लिखना है और 2 को ले आना है इसके बटे में। जैसे ही हम 2 को बटे में लाएंगे माइनस की घात यहाँ हो जाएगी प्लस की, ठीक है। और प्लस का 1 जब होता है तो इसको लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 2 की घात -1 का मतलब हो जाता है 1/2, और यहाँ ब्रैकेट हो जाती है बंद। फिर है गुणा में
6 की घात -1, तो यहाँ पर भी घात माइनस की है, इसको भी हम प्लस का बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे। 6 के बटे में 1 है तो 1 ऊपर ले आएंगे और 6 आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, जैसे ही 6 बटे में आएगा माइनस की घात हो जाएगी प्लस की, और जब घात +1 होती है तो लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, तो 6 की घात -1 का मतलब हो गया 1/6। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर लेनी है। 1/5 गुणा 1/2। गुणा कैसे करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, और 5 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, फिर बाहर है गुणा में 1/6। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर लेनी है। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, और 10 की गुणा 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 60। तो इसका मान हो गया भाई 1/60। ये हो गया आंसर। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।